अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में जिस फव्वारे को कुछ लोग शिवलिंग बता रहे हैं वो असल में शिवलिंग है ही नहीं, क्योंकि शिवलिंग में छेद नहीं होता और फव्वारे में छेद होता है। और आप देख सकते हैं कि शिवलिंग में और फव्वारे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इस फव्वारे में कितने सारे छेद हैं पानी निकलने के लिए, और इसी फव्वारे से मुताल्लिक तमाम लोग अपनी अपनी राय कमेंट पर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद के लिए किसी पार्टी ने अभी तक आवाज़ उठाई, जो कि इलेक्शन के वक्त में मुसलमानों से भर भर कर वोट लेते हैं। इसी से मुताल्लिक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ट्वीट करके कहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उत्तर प्रदेश के 36 मुस्लिम विधायक नहीं रहे, और ये बात 100% अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सही है। वो कैसे है कि उत्तर प्रदेश में 36 मुस्लिम विधायक है, लेकिन किसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कुछ किया नहीं किया, इसलिए कि ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इसके मुंह में इसकी ज़बान नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए ही सोचो कि जिस वक्त में ज्ञानवापी मस्जिद में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी चल रही थी, उस वक्त में वहाँ पर उन लोगों के नेता मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी मुस्लिम विधायक मौजूद नहीं था। और मैं ये बात बहुत ही यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर 36 मुस्लिम विधायक जिस वक्त में मस्जिद में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी चल रही थी मस्जिद में मौजूद होते तो इतना विवाद होता ही नहीं, लेकिन ये लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए किसी नेता ने या किसी लीडर ने मजबूती के साथ अगर आवाज़ उठाई है तो उसका नाम है असदुद्दीन अवैसी। जी हाँ, वही अवैसी जिसको मुस्लिम कौम दिन रात गालियां देते हैं। आप सुनिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सको। दोस्तों, हमारे ही कौम के कुछ नौजवान ये बात कहते हैं कि अवैसी साहब से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि 1999 में जब अवैसी साहब ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी तो उस वक्त में पुलिस वालों ने उन पर बहुत जुल्म किए थे। इसी तरह 2011 में उसके भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर कातिलाना और जानलेवा हमला किया गया, यह आपको मालूम होगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि जो इंसान अपनी कौम के लिए इतना लड़ रहा हो और अपनी कौम के लिए मिट रहा हो, अपनी जान को कुर्बान कर रहा हो, उसकी कौम उसको कितनी आसानी के साथ में बीजेपी का एजेंट बोल देती है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आपके अंदर आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, तो कम से कम जो आवाज़ उठा रहा है, जो आपके लिए बोल रहा है, कम से कम उसकी तो ताकत बनो, उसका तो सपोर्ट करो। आप कब तक
इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी करेंगे। किराए के मकान में रहने से बेहतर है कि खुद अपने मकान में रहा जाए, चाहे टूटा फूटा ही क्यों ना हो। अपनी क़ियादत में रहो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। और अगर आपको सियासत में हिस्सेदारी चाहिए तो आपको अवैसी साहब का साथ देना ही होगा। इसलिए मुसलमानों, सियासी तौर पर बेदार हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी लीडरशिप खड़ी करो। अब ग़ुलामी की नहीं बल्कि बराबरी की और हिस्सेदारी की बात होगी। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुज़दिल कौम ग़ुलामी करके भी नुकसान उठाती है और बहादुर कौमें कुर्बानियाँ देकर भी हुकूमत करती है। अब फ़ैसला आपको करना है, बुज़दिल बनना है या बहादुर बनना है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो से मुताल्लिक़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।